नमस्कार। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको सादर प्रणाम। सभी को मेरा जय श्री राम, सबको मेरा जय श्री हनुमान। आज के वीडियो में बात करेंगे सूर्य ग्रह का प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव तक का क्या फल प्राप्त होगा, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह कौन से भाव में बैठे हैं वो आपको देखना है। सूर्य ग्रह जो भाव में बैठते हैं, यानी कि हमारी जन्म कुंडली में प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव ऐसा करके 12 भाव होते हैं। तो भाव संबंधित वो ग्रह का क्या फल प्राप्त होगा उसका यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले सूर्य जो है राजा है, 9 ग्रहों में राजा है। सूर्य जो है प्रकाश है। सूर्य जो है अग्नि का गोला है। तो ये सूर्य जो राजा है, प्रतापी है। तो सूर्य का हमारी जन्म कुंडली में कौन से स्थान में विराजमान है उसके ऊपर बहुत सारा निर्भर रहता है। सूर्य आरोग्य है, तो ऐसे सूर्य ग्रह का कौन से भाव में क्या फल होगा डिटेल्स में आज बात करेंगे। सूर्य ग्रह प्रथम भाव में सूर्य ग्रह बैठे होंगे तो ये प्रथम भाव के सूर्य वाले जातक प्रतापी होते हैं और राजा जैसा उदार स्वभाव होता है, प्रतिभाशाली होते हैं, यश प्रतिष्ठा मान सम्मान प्राप्त करने वाले होते हैं। सामाजिक जीवन में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा रहती है। मगर यहाँ पर उनको स्वास्थ्य के संबंधित कई सारे प्रॉब्लम, दिक्कतें आती रहती है। साथ में ये सूर्य ग्रह अपने दाम्पत्य जीवन के संबंधों में भी कहीं ना कहीं अहम के जरिए टकराव दे देते हैं। तो ये सूर्य का प्रथम भाव में फल है। यहाँ पे स्वास्थ्य के संबंधित चिंताएं रह सकती है, तो इनको अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। सूर्य ग्रह का दूसरे भाव में क्या फल प्राप्त होगा। सूर्य ग्रह जब दूसरे भाव में बैठेंगे तो ये सूर्य ग्रह घोड़ा, बलद और गाय से इनको लाभ प्राप्त होता है। पशुधन से अच्छे लाभों की प्राप्ति होती है और धन से भी ये कहीं ना कहीं बेनिफिट प्राप्त करने वाले होते हैं। फैमिली के सदस्यों के साथ कुछ संघर्ष रहता है और साथ साथ यहाँ पर बात करते हैं तो धन प्राप्ति के लिए बहुत संघर्ष ये भाव में सूर्य बैठते हैं तो देते हैं। सूर्य यहाँ पर प्रभावशाली वाणी देते हैं। प्रभावशाली वाणी होती है जिसकी वजह से लोग इनकी बात को मानते हैं। और यहाँ पर सूर्य धन प्राप्ति में बहुत सारा संघर्ष करवाते हैं और स्त्री से कहीं ना कहीं फैमिली में क्लेश होने की संभावनाएं बढ़ती है। बात करेंगे अब सूर्य का तीसरे भाव में क्या फल होगा। सूर्य ग्रह तीसरे भाव में बैठेंगे तो ऐसा जातक साहसिक, पराक्रमी और आगे बढ़ने वाला ये जातक होता है। मुसाफरी से इनको लाभ प्राप्त होता है। भाई और बहनों का अच्छा सहकार मिलता है। सरकारी क्षेत्र से लाभों की प्राप्ति होती है। छोटी बड़ी मुसाफरी में भी ये जातक को लाभ प्राप्त होता है। तो ये काफ़ी प्रतिभाशाली और प्रभावशाली व्यक्तित्व जब पराक्रम भाव में, तीसरे भाव में सूर्य बैठते हैं तो देते हैं। अब बात करेंगे सूर्य ग्रह का चतुर्थ भाव में बैठना क्या फल प्राप्त दिलवाता है। तो सूर्य ग्रह जब भी कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो चौथे भाव में सूर्य कहीं ना कहीं आरोग्य हानि यहाँ पर देते हैं। मानसिक चिंता, बेचैनी देते हैं। हृदय में चिंता, संताप, परिताप ऐसा रहता है। ब्लड प्रेशर के मरीज भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर इनको अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखना जरूरी होता है। माता के साथ भी कहीं ना कहीं अनबन रहती है। मगर ये सूर्य ग्रह जो है इनका जो घर होता है काफ़ी प्रतिभाशाली होता है। तो समाज में इनकी नामनाएं अच्छी होती है और लोग इनको रिस्पेक्टफुली देखते हैं। तो ये बेनिफिट यहाँ पर चौथे सूर्य वाले जातक को मिलता है। मगर आरोग्य से संबंधित इनकी चिंताएं रहती है। बड़ी डिग्री प्राप्त करने वाले होते हैं और भाई से दुखी ना हो उसका इनको ध्यान रखना होता है। जब सूर्य पंचम भाव में होंगे, पंचम भाव में सूर्य विराजमान होंगे तो ये
ये जो भाव होगा त्रिकोण भाव है। तो त्रिकोण भाव में सूर्य बैठते हैं तो जातक को अच्छा लक्ष्मी प्राप्ति होता है। यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों को संघर्ष होता है, मगर वो अच्छे जिज्ञासु और अभ्यासु होते हैं। जो स्त्री जातक की कुंडली में सूर्य पंचम भाव में होते हैं, तब इनको खास करके जब गर्भवती होती है तब इनको अपना हेल्थ का ध्यान रखना होता है। और सूर्य पंचम भाव में यहाँ पर अच्छी धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति करवाते हैं। साथ साथ इनके संतान माता पिता की नामनाएं बढ़ाने वाले होते हैं। तो ये पंचम भाव के सूर्य का हमने फल देखा। काफ़ी तीव्र बुद्धिशाली होते हैं और साथ साथ थोड़ा सा चिंता, संताप, परिताप भी रहता है। जब सूर्य ग्रह छठे भाव में विराजमान होते हैं, जन्म कुंडली में सूर्य छठे भाव में होते हैं, तो छठे भाव के सूर्य काफ़ी मजबूत माने गए हैं। यहाँ पर रोग शत्रु पर विजय दिलवाने वाले रहते हैं, काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। इनका जो रेजिस्टेंस पावर स्ट्रांग होता है और जो भी कार्य करते हैं पूरी निष्ठा से करते हैं, ऑनेस्टी होती है। और साथ साथ यहाँ पर जातक बहुत सक्सेसफुल जीवन में प्राप्त करते हैं, सक्सेसफुल होते हैं ये छठे सूर्य वाले जातक। नौकरी के क्षेत्र से बड़े ओहदे पे काम करने वाले होते हैं। मौसाल पक्ष से उनको अच्छा हेल्प मिलता है। जातक का जो सम्मान है उनको सामाजिक जीवन में मिलता है और काफ़ी प्रतिभाशाली होते हैं। एट्रैक्टिव पर्सनालिटी छठे सूर्य जिनका होता है उनकी होती है। अब बात करेंगे सूर्य सप्तम भाव में क्या फल देने वाले रहते हैं। तो सूर्य जब सप्तम भाव में होते हैं तो सप्तम भाव के सूर्य दाम्पत्य जीवन के संबंधों में और व्यापार में भागीदारी है तो वहाँ पर भी कई सारी दिक्कतें देते हैं। यहाँ पर दाम्पत्य जीवन के संबंधों में अहम के जरिए वाद विवाद बढ़ सकते हैं, मगर ये सूर्य जातक का खुद का आत्मविश्वास बुलंदी पे होता है। तो सूर्य का पावर ज़्यादा होने की वजह से क्रोध की मात्रा बढ़ती है और अपने हिसाब से ही सब चले ऐसा इनका एटीट्यूड रहता है। तो ज़्यादातर ऑर्डर लोगों को करते हैं जिससे सामने वाले लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो थोड़ा सा धैर्य और फ्लेक्सिबल होना सप्तम सूर्य वाले जातक को ऐसा रहना पड़ता है। और सप्तम भाव के सूर्य यहाँ पर जीवन साथी का अच्छा प्रोग्रेस होता है। बिजनेस में, पार्टनरशिप में भी बिजनेस इनका अच्छा चलता है। और ये जो सूर्य होता है जातक को मान सम्मान अच्छा दिलवाने वाले होते हैं। अब बात करेंगे सूर्य अष्टम भाव में होते हैं, यानी कि लग्न चार्ट से सूर्य अष्टम भाव में होंगे तो ये सूर्य यहाँ पर निर्बल माने जाएंगे। जातक का कॉन्फिडेंस लूज होता है, डाउन होता है। तो जातक को सूर्यदेव की पूजा अर्चना करनी ज़रूरी होती है। निराशाएं और अष्टम भाव में सूर्य होने की वजह से आत्मविश्वास की कमी सामने वाले लोग अच्छी तरीके से पहचान जाते हैं, जिससे ये जातक का जीवन जो है अपमान और संघर्ष से भरपूर हो जाता है। तो इनको अचूक ही सूर्यदेव की पूजा अर्चना उपासना करनी जरूरी होती है। ओम ह्रीम सूर्याय नमः का मंत्र जाप करें जिससे इनका कॉन्फिडेंस वापिस आए, क्योंकि जो स्वमान है वो भंग नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी इनको संघर्ष करना पड़ता है। तो धन, परिवार और किरीट के मामलों से दुख पहुंचता है, जिसकी वजह से इनको सूर्य को बलवान बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब सूर्य नवम भाव में होता है, यानी कि लग्न स्थान से नवम भाव में सूर्य विराजमान होते हैं, तो ये सूर्य जातक को काफ़ी प्रतिभाशाली बनाते हैं। मुसाफरी से इनको लाभों की प्राप्ति होती है, धर्म भावना बढ़ती है, कीर्ति इनकी यश कीर्ति बढ़ती है। और यहाँ पर सूर्य जातक की जो प्रतिष्ठा, मान सम्मान को बढ़ाने वाले रहते हैं, मगर ज़्यादातर जीवन में संघर्ष ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो ये सूर्य का नवम भाव के सूर्य का फल है। सूर्य जब दसम भाव में होंगे, यानी कि लग्न स्थान से दसम भवन में सूर्य का विराजमान होगा, तो ये सूर्य जातक की कीर्ति को बढ़ाने वाले होते हैं। जातक की नामना अच्छी होती है, सामाजिक जीवन में प्रतिभावान और प्रतिष्ठाशाली होते हैं। लोग इनको रिस्पेक्टफुली देखते हैं और ख़ास करके नौकरी में जो भी जॉब मिलती है, ऊंचे ओहदे वाली जॉब मिलती है,
पॉलिटिक्स से इनको बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। जहाँ पर भी सरकारी क्षेत्र में है या फिर राजनीति में है तो वो बड़े ओहदे पे बैठते हैं और शासन चलाते हैं। तो बहुत ही अच्छा शासन, ये 10वें भाव में सूर्य जिनका विराजमान होता है वो अच्छा शासक बन के रहता है। जिनका बिजनेस होता है तो इनके बिजनेस में 4 चांद लगते हैं, यानी कि प्रतिभाशाली बिजनेस इनका बनता है। तो वो बिजनेस, वो कंपनी का नाम भी बड़ा नाम होने में इनको देर नहीं लगती है। तो 10वें भाव में सूर्य यहाँ पर मजबूती प्रदान करता है और जहाँ तक कि यश प्रतिष्ठा कीर्ति को बढ़ाते हैं। पिता से भी इनको अच्छा मदद मिलता है और मित्र वर्तुल और फादर से अच्छा लेन देन होता है। फाइनेंशियली भी लोगों से सपोर्ट मिलता है। 11वें भाव का सूर्य क्या रिजल्ट देता है? लग्न भाव से 11वें भाव में सूर्य विराजमान होते हैं तो ये जातक को बहुत ही प्रतिभाशाली बनाते हैं। मित्रों से भी बहुत अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। जातक अच्छी नामना प्रतिष्ठाएं प्राप्त करने वाले होते हैं। सामाजिक जीवन में लोगों का प्रेम प्राप्त करने वाले होते हैं। लोगों की चाहना प्राप्त करते हैं। नौकरी के क्षेत्र से जलवंत सफलताएं देने वाले होते हैं। तो ये सूर्य यहाँ पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं, लाभवान बनाते हैं और आत्मविश्वास इनका भरपूर होता है, जिसकी वजह से सफलता इनको रोक नहीं पाती है और निश्चित ही ये जातक कम समय में अच्छी सफलताएं प्राप्त करने वाले होते हैं। जिन जातक का सूर्य 12वें भाव में होता है इनको क्या फल प्राप्त होता है? तो सूर्य ग्रह जब लग्न स्थान से व्यय भाव में 12वें भाव में होते हैं तो इनको नेत्र पीड़ा के रोग होने की संभावनाएं मिलती हैं। जातक काफ़ी संघर्ष करते हैं, जो काम करते हैं, मगर वो काम का उचित फल मिलता नहीं है। तो यहाँ पर स्वमान भंग ना हो वो भी इनको ध्यान रखना होता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य निर्बल हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस लूज यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आत्मविश्वास को बढ़ाने की कोशिश करनी होती है। सामाजिक जीवन में भी कई सारा संघर्ष हो सकता है। तो 12वें भाव के जिनका सूर्य है इनको सूर्य देव को प्रबल बनाने का प्रयत्न करना पड़ता है। ओम ह्रीम सूर्याय नमः का मंत्र जाप करें और साथ साथ गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। सूर्य देव को रोजाना जल अर्पण करें, जिससे ये सब समस्या कम हो। आरोग्य के संबंधी चिंताएं बढ़े नहीं। मेडिकल एक्सपेंस यहाँ पर बढ़ सकता है और सरकारी क्षेत्र से इनको कहीं ना कहीं हानि पहुंच सकती है। सरकार में जो काम करते हैं इनको ज़्यादा दबाव, स्ट्रेस महसूस करने वाले दिखते हैं। तो सरकारी क्षेत्र से लेन देन है, वहाँ से भी उनको काफ़ी सारी दिक्कतें होती है। तो ये 12वें भाव के सूर्य वाले जातक को अपना हेल्थ का ख्याल रखना है और आत्मविश्वास बढ़े, ऐसे उपाय के लिए सूर्य देव की पूजा अर्चना उपासना करनी जरूरी होती है। तो ये हमने जाना सूर्य देव का 12वें भाव में क्या फल प्राप्त होगा। प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव का फल हमने आपको बताया। वीडियो पसंद आता है उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।